हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दैट इज़ चैप्टर 5, फूड फॉर हेल्थ। तो हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो हम खाना खाते हैं उसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो टाइम से मिलती रहें और बार बार सर्च करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। द डे ऑफ द फूड फेस्टिवल हैज़ फाइनली अराइव्ड। तो अंततः जो फूड फेस्टिवल है उसका दिन आ ही गया। स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स बोट ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम फॉर द फेस्टिवल। अब जो स्टूडेंट हैं और उनके माता पिता हैं वो मेले के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेराइटीज़ के खाने वाले सामान लेके आए हैं। ये देखिए, यहाँ पे फूड फेस्टिवल के लिए स्टॉल लगा है सेलिब्रेट करने के लिए। तो अब आगे बढ़ेंगे इसमें चैप्टर में। द स्टॉल्स डिस्प्लेड फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ढोकला, लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा, बाजरे की खिचड़ी, छेना पोड़ा, कढ़ी पकोड़ा, केर सांगरी, सिद्धू सिड्डू, रोस्टेड कॉर्न, स्पाइसी चटनी, हॉट डोसा, क्रिस्पी वड़ा, ज्वार उपमा, रागी लड्डू एंड मच मोर। तो अब मेले में जो स्टॉल लगा है, स्टॉलों पर ताज़ा फल हैं, साग सब्जियां हैं। ठीक है, स्प्राउटेड होते हैं अंकुरित अनाज, जिसको आप गीला करके पानी में भिगो के रखते हो 2-3 दिन कपड़े में लपेट के, फिर उसमें क्या है कि अंकुर फूट आते हैं, वो होता है स्प्राउटेड। ढोकला, लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा, बाजरे की खिचड़ी, छेना पोड़ा, कढ़ी पकोड़ा, केर सांगरी, सिड्डू, भुना हुआ मक्का, चटपटी चटनी, गर्म गर्म डोसा, कुरकुरा वड़ा, ज्वार का उपमा, रागी के लड्डू और बहुत कुछ यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। नव थिंक एंड राइट। इफ यू हैव टू ऑर्गेनाइज ए फूड फेस्टिवल इन योर स्कूल, विच डिशेज वुड यू लाइक टू इंक्लूड, मेक ए लिस्ट। अगर आपको अपने स्कूल में एक फूड फेस्टिवल का आयोजन करना हो तो आप उसमें कौन से खाने के सामान शामिल करना चाहेंगे, तो उसकी पूरी एक आपको लिस्ट बनानी है। ये तो आप आराम से बना सकते हैं। चिल्ड्रन वर एगर टू टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स। अब जो चिल्ड्रन थे, एगर क्या होता है, उत्सुक, अलग अलग खाद्य पदार्थों का स्वाद चखने के लिए उत्सुक थे। दे विजिटेड द स्टॉल वन बाय वन। अब वे एक एक करके हर एक स्टॉल पर गए। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्ट्री मसाला, जिसको कहते हैं अनूठा मसाले का मिश्रण। मुकेश एंड हिज फ्रेंड लाइन अप एट ए कलरफुल स्टॉल नेम्ड मिस्ट्री मसाला टू ट्राई ए यूनिक फूड मेड बाय देयर क्लासमेट्स। तो जो मुकेश है और उसका दोस्त है, ठीक है, वे एक मिस्ट्री मसाला नाम से एक रंग बिरंगे स्टॉल पर जाकर लाइन में खड़े हो गए, जहां उनके क्लासमेट्स द्वारा बनाया गया एक अलग तरह का पकवान है। दिस फूड हैड ए हिंट ऑफ स्वीटनेस, इट वॉज ऑल्सो ए लिटिल सॉल्टी एंड ए बिट बिटर टू। अब ये जो फूड है इसका स्वाद थोड़ा मीठा है, थोड़ा नमकीन है, हल्का कड़वापन भी इसमें है। द गेसिंग गेम अबाउट इट्स इंग्रेडिएंट्स फिल्ड द स्टॉल विद लाफ्टर एंड क्यूरियोसिटी। अब इस फूड में प्रयोग में की गई जो जो सामान यूज में किया गया है उसके बारे में खाने वाले को अनुमान लगाना है। ठीक है, ये उसमें अनुमान लगाने का ही खेल है, जो कि दुकान को लाफ्टर और क्यूरियोसिटी, उल्लास और जिज्ञासा से भर देता है, क्योंकि हर कोई कहता है कि मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। क्यूरियसली, जिज्ञासा पूर्वक, दे आस्क, उन्होंने पूछा, वाई डज इट टेस्ट सो डिफरेंट टू ईच ऑफ अस। हम सभी को इसका स्वाद इतना अलग अलग क्यों लग रहा है। तो उसका मिस्ट्री मसाला का स्वाद सबको एक जैसा नहीं लग रहा था, सबको अलग अलग लग रहा था। द चिल्ड्रन ऑफ द स्टॉल स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन। अब जो स्टॉल पे खड़े हुए बच्चे थे, ठीक है, वे क्या किए, पहले मुस्कुराते हैं और फिर बताते हैं मुस्कुराते हुए।
दिस इज उगादी पचड़ी। ये क्या है? उगादी पचड़ी है, जो कहाँ बनाई जाती है? ए ट्रेडिशनल फूड ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना। ये किसका है? एक ट्रेडिशनल पारंपरिक भोजन है जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं। तो उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का पारंपरिक भोजन है, ट्रेडिशनल फूड है। मेड विद 6 डिफरेंट टेस्ट एलिमेंट्स, और इसको 6 अलग अलग टेस्ट एलिमेंट से मिलाकर, अलग अलग स्वाद होते हैं जिनके, वो इसमें मिलाकर इसको बनाया गया है 6 अलग अलग स्वाद को। एक तो इसमें पहला स्वीट है जो कि मीठा लगता है, दूसरा सोर है जो कि खट्टा लगता है, तीसरा सॉल्टी जो कि नमकीन लगता है, और चौथा है पंजेंट जो कि तीखा लगता है, पांचवा है बिटर जो कि कड़वा लगता है, एंड एस्ट्रिंजेंट दैट इज कसायला जो कि थोड़ा कसेला सा लगता है, बकबका टाइप। ठीक है, तो इसमें 6 तरह के टेस्ट उन्होंने बताए। ईच टेस्ट मेक इट स्पेशल, हर एक टेस्ट स्वाद इसको स्पेशल बनाता है। व्हेन ऑल दीज टेस्ट आर ब्लेंडेड इन द राइट मेजर इट इज़ मोर एंजॉयबल। अब वो उनको बता रहे हैं कि जब ये सभी टेस्ट, सभी स्वाद सही अमाउंट में, सही मात्रा में मिलाए जाते हैं तो ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। नाउ राइट, कैन यू थिंक ऑफ ए लीस्ट 5 इंग्रेडिएंट्स और फूड आइटम दैट मैच ईच ऑफ द टेस्ट लिस्टेड बिलो। तो क्या आप जो नीचे आपको टेबल दी गई है उसमें इन फूड आइटम का स्वाद बता सकते हैं, स्वाद से मेल खाने वाली, उनके जो स्वाद से मेल खाए ऐसी कम से कम 5 खाने की चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं। राइट देम डाउन इन द स्पेसिस प्रोवाइडेड, और जो नीचे स्पेस दिया गया है उसमें आपको वे 5 नाम इसी सेम टेस्ट के लिखने हैं जो जैसे टेस्ट उनमें आए। सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टेस्ट इंग्रेडिएंट्स हो गया जगेरी। जगेरी क्या होता है? गुड़ होता है, गुड़ का टेस्ट मीठा होता है। टामारिन इमली खट्टी होती है, ऐसी सोर सॉल्टी, सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी होता है। पंजेंट ग्रीन चिली होती है तीखी। बिटर कड़वा, नीम होता है कड़वा। एस्ट्रिंजेंट रॉ मैंगो जो कच्चा आम होता है वो आपको बकबका टाइप लगता है, कसेवा लगता है। तो इसी तरह से आपको इससे मिलते जुलते 5 आइटम नीचे टेबल में लिखने हैं। नाउ डिस्कस, चलिए चर्चा करते हैं। डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स एंड आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स हैविंग एटलीस्ट 3 डिफरेंट टेस्ट। अब आप छोटा सा अपना ग्रुप बनाकर उसमें चर्चा करिए, डिस्कस करिए कि ऐसे खाने के आइटम की पहचान करिए उसमें आप जिनमें कम से कम 3 अलग अलग स्वाद हों। डू यू नो? 3 अलग अलग स्वाद मतलब खट्टा हो, मीठा हो, कड़वा हो या तीखा हो, इस तरह से। तो क्या आप जानते हैं? कोई भी 3 हो सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द 6 टेस्ट सच एज स्वीट, सोर, सॉल्ट, पंजेंट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट आर नोन एज षड रस। षड मतलब, इसको संस्कृत से लिया गया षड रस। षड मतलब 6। ठीक है, ये ऐसे बनेगा श और डे, षड रस। षड का मतलब 6 इन आयुर्वेदा। तो ये जो 6 स्वाद हैं जो कि मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, तीखा है, कड़वा है और कसेला है, ये 6 स्वाद आयुर्वेद में षडरस नाम से जाने जाते हैं। आयुर्वेद क्या है? हमारा एक अच्छी धार्मिक पुस्तक है, ठीक है, जिसमें हमारे धार्मिक नहीं, सॉरी, हमारी मेडिकल बुक है आयुर्वेद, जिसमें मेडिकल के बारे में बताया गया है पुराने समय के, हमारे एंशिएंट टाइम के इंडिया में। तो आयुर्वेदा सजेस्ट दैट ईटिंग बैलेंस फूड कंटेनिंग षडरस इज गुड फॉर हेल्थ। तो आयुर्वेद के अनुसार जो ये 6 रसों से युक्त भोजन, संतुलित भोजन होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। नाउ कम टू ए स्टाल ऑफ सुपर फूड। सुपर फूड क्या होता है? हमारे लिए बिल्कुल पोषक आहार, जो हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट, सारे विटामिन की कमी पूरी कर दे, उसको बोलते हैं सुपर फूड। नाउ सुरभि एंड हर फ्रेंड डिसाइडेड टू विजिट ए स्टॉल ऑफ मिलेट फूड्स। अब जो सुरभि है और उसके दोस्त हैं वो मिलेट फूड अर्थात मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थों के स्टॉल पर जाने का डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं।
Looking at the menu, Surbhi recalled that her grandmother used to eat ज्वार and bajra roti in winters and जौ रोटी ड्यूरिंग समर्स। तो अब जो ये पूरी की पूरी उसकी मेन्यू लिस्ट है उसको देखकर सुरभि को याद आ जाता है कि उसकी जो दादी है वो सर्दियों में ज्वार और बाजरे की रोटी खाती है और गर्मियों में जौ की रोटी खाया करती थी। ठीक है। मिलेट्स आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो मिलेट्स होते हैं इसको मोटा अनाज हम बोलते हैं, श्री अन्न भी इसको हम कहते हैं। ये पोषक तत्वों से समृद्ध होता है, भरपूर होता है। न्यूट्रिएंट्स को भरपूर न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। चिल्ड्रन वर हैप्पी टू ऑर्डर ज्वार उपमा एंड ईट हेल्दी मिलेट्स बेस्ड फूड आइटम्स। अब जो चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ज्वार उपमा मंगवाया और अपना जो हेल्दी फूड है जो कि मिलेट्स से बना हुआ है उसको खाकर वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। ये देखिए आपको सुपर फूड का काउंटर दिखेगा। नाउ कम टू फाइंड आउट। तो चलिए पता कीजिए। फाइंड आउट मोर अबाउट ए मिलेट बेस्ड फूड प्रिपेयर्ड एट योर होम। तो आपके अपने घर में मिलेट से, मोटे अनाज से बने किसी खाद्य पदार्थ के बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त करिए कि मोटे अनाज से आपके घर में कौन कौन सी डिशेस बनाई जाती हैं। हाउ डज फूड हेल्प अस। अब भोजन हमारी सहायता किस तरह करता है उसको जानते हैं। चिल्ड्रन वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए बैनर विच सेड कलर्स ऑन प्लेट वेलनेस इन लाइफ। तो अब जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट, वो एक बैनर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं जिस पर लिखा था कि थाली में रंग बिरंगा भोजन सदा देगा स्वस्थ और आरोग्य जीवन। से बता देता हूँ कि थाली में रंग बिरंगा भोजन सदा देगा स्वास्थ्य और आरोग्य जीवन। स्वस्थ तो आपको हेल्दी, और आरोग्य मतलब बिना बीमारी वाला। डिस्कस व्हाई डू वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स। अब इसके बारे में आप चर्चा करिए कि हमें विभिन्न प्रकार के जो फूड आइटम है वे क्यों खाने चाहिए। तो इसका सिंगल लाइन में सिंपल सा क्वेश्चन है कि सभी न्यूट्रिएंट्स हमें केवल एक ही फूड से नहीं मिल सकते। हमारी बॉडी को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो अलग अलग फूड्स में होते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम अपनी क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में भी कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर की वीडियो में। सेम एज अवर बॉडी रिक्वायर्स ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम टू स्टे हेल्दी। हमारा जो शरीर है उसको हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए वैरायटी ऑफ आइटम चाहिए, बहुत सारे खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है जो कि हेल्दी रहने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, एनर्जेटिक ऊर्जावान रहने के लिए और स्ट्रॉन्ग सुदृढ़ बने रहने के लिए अलग अलग तरह के फूड आइटम्स की ज़रूरत होती है। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। जो खाना है वो हमारे शरीर की बैलेंस ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंस नो सिंगल फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडीज नीड, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट ए वेराइटी ऑफ फूड। क्योंकि कोई भी एक सिंगल भोजन में सारे पोषक तत्व नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड का सेवन करना चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड खाने चाहिए जिससे हमारी बॉडी को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। नाउ कम टू फूड ग्रुप, खाद्य समूह। तो सबसे पहले फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। भोजन हमें क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग। खाने से हमारी बॉडी, शरीर का निर्माण होता है, बॉडी बिल्ड होती है। फूड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज़। और भोजन ही हमें रोगों से बचाता है, डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है। फूड्स लाइक राइस, पोटैटो, व्हीट, मेजे, बनाना, एप्पल, स्वीट पोटैटो, हनी, मिलेट्स एट्सेट्रा। तो जैसे कि चावल हो गया, आलू हो गए, गेहूं हो गया, मक्का हो गई, केला हो गया, सेब हो गए, शकरकंद हो गई, शहद हो गया, बाजरा हो गया। इस तरह के, या इसके अलावा भी और सब बहुत सारे फूड, इस तरह के जो हमारे फूड आइटम है वे एनर्जी से भरपूर होते हैं, आर रिच इन एनर्जी। ये एनर्जी से भरपूर होते हैं, रिच इन एनर्जी होते हैं। बटर, घी, ऑयल एट्सेट्रा आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। अब जो मक्खन होता है, घी होता है, तेल होता है, ये भी हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
तो अब आपको बताया जा रहा है कि किस किस खाने से आपको बॉडी को क्या क्या चीज़ मिलती है। फूड सच एज पल्सेस, लेग्यूम्स, सोयाबीन्स, चिकपीस, पीनट, टोफू मिल्क, cheese, beans, almonds, walnuts, eggs, meat, fish, etc. help us grow, build our muscle and make us strong। तो जैसे दालें होती हैं, फूड जैसे कि दालें हैं, फलियां हैं, सोयाबीन है, चने हैं, मूंगफली, टोफू, दूध, दही, पनीर, सेम, बादाम, अखरोट, अंडे और मांस, मछली आदि इस तरह के जो फूड आइटम है जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में बॉडी को बिल्ड करते हैं, मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे शरीर में वृद्धि होती है और उसे स्ट्रोंग बनाने में मदद करते हैं हमारी बॉडी को। दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो इनको क्या कहते हैं हम, इनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, जिनसे हमारी बॉडी बिल्ड होती है, बनती है। नाउ कम टू अनदर फूड। सिमिलरली fruits and vegetables like carrot, orange, lemon, papaya, spinach, cabbage, guava, amla, tomato, etc. help us to fight against and protect us from disease। अब इसी तरह जो नींबू हो गया, संतरा हो गया, गाजर हो गई, पपीता हो गया, पालक, पत्ता गोभी, आंवला, टमाटर, अमरूद या और दूसरे फ्रूट्स और साग सब्जियां हमें डिजीज़, रोगों से लड़ने और हमारी रक्षा करने में मदद करते हैं। दैट इज़ वाई दीज फूड्स आर टर्म्ड एज प्रोटेक्टिव फूड। तो इनको क्या बोला गया, फ्रूट और वेजिटेबल्स को बोला जाता है प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ डिस्कस। तो चर्चा कीजिए। व्हाट हैपन इफ वी ईट फूड फ्रॉम ए सिंगल ग्रुप ऑफ फूड एवरी डे। अगर हम रोजाना केवल एक ही तरह के खाने के समूह का खाते रहेंगे तो उससे क्या होगा। आपने इधर आप प्रोटेक्टिव फूड खा रहे हो या बॉडी बिल्डिंग फूड खा रहे हो, बट एक ही टाइप का फूड खा रहे हो, तो उससे आप पता करिए क्या होगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो इसको भी हम इस क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में करेंगे। नव से नो टू द जंक फूड। जो जंक फूड होते हैं, पैक्ड फूड आपके, जैसे केक, चॉकलेट, टॉफ़ी, आपके स्नैक्स, ठीक है, या चिप्स, इस तरह की, इनको कहते हैं जंक फूड। तो इनको आप ना कहें। देयर इज सम फूड दैट आर नॉट हेल्दी इफ वी कंज्यूम देम रेगुलरली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज। तो कुछ खाद्य पदार्थ हैं, फूड आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अगर नियमित रूप से रेगुलरली और अधिक मात्रा में खाएं, मोर क्वांटिटी में, तो ये हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। ठीक है, अब वे कौन से फूड हैं। दे कंटेन हाई अमाउंट्स ऑफ ऑयल, साल्ट, शुगर एट्सेट्रा। क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल, नमक और चीनी होती है। दीज आर नोन एज जंक फूड। तो इन्हीं को हम जंक फूड कहते हैं। ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ जंक फूड आर सॉफ्ट ड्रिंक। अब जंक फूड के कुछ एग्जाम्पल बताए गए आपको, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, चिप्स हो गए, ब्रेड पकोड़ा हो गया, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा एंड ओवर प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज फूड्स। और जो ओवर प्रोसेस कर रखे हैं, फिर से दोबारा से प्रसंस्कृत करके, और डिब्बा बंद खाना, जो कि आपको पैकेज फूड मतलब जो बंद डिब्बे में आपको खाना मिलता है, ये सारे जंक फूड कैटेगरी में आते हैं। फ्रेश होम कुकड फूड इज़ बेटर देन ओवर प्रोसेस्ड और पैकेज फूड। तो जो आप घर पर बिल्कुल ताज़ा खाना बनाते हो, वो जंक फूड की तुलना में कहीं ज़्यादा अधिक अच्छा होता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है जंक फूड की, जो आपको दिखाई गई है। इनको आपको ना कहना है। ज़्यादा जंक फूड आपको नहीं खाने हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी देख सकते हो टेस्ट के लिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं, जैसे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। नाउ राइट। तो दीज आर द क्वेश्चन आंसर दैट वी विल कवर इन द वीडियो ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू एक्टिविटी 1, मेक ए फूड डायरी। तो आपको एक फूड डायरी बनानी है। फर्स्ट में क्या करना है, क्रिएट ए फूड डायरी ऑफ योर डेली रूटीन फॉर ए वीक। तो आपको अपने एक सप्ताह के लिए, पूरे वीक के लिए फूड डायरी के दैनिक दिनचर्या, एक भोजन आपको बनाना है कि आप क्या पूरे उसमें क्या खाते हो पूरे वीक में। राइट डाउन व्हाट यू ईट इन ए डे फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो इसमें आपको हर एक दिन आपने किस दिन ब्रेकफास्ट में क्या खाया
लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, ये मेंशन करना है। एन एग्जाम्पल इज गिवन, एक उदाहरण आपको दिया गया है। एक्सपेंड द टेबल फॉर ए वीक, जो नीचे आपको टेबल दी गई उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया, उसी को आप पूरे वीक के लिए एक्सटेंड करो। इनरिच द फूड आइटम दैट आर हेल्दी एंड पुट एन एक्स मार्क फॉर आइटम विच आर नॉट हेल्दी। तो जो खाना, जो फूड आइटम आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं उन्हें आप गोल घेरे में उनके ऊपर आप गोल घेरा बनाइए, और जो आपके लिए हेल्दी नहीं है उन पर आप क्रॉस का निशान लगाइए। आइडेंटिफाई द फूड ग्रुप मिसिंग इन योर डेली रूटीन, और आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके डेली रूटीन के फूड आइटम से क्या मिस है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स हाउ दीज आइटम्स कैन बी इंक्लूडेड इन द डेली रूटीन। तो आप अपने पेरेंट्स से चर्चा करिए कि आपके खाने के आइटमों में जो आप डेली खाने का आइटम खा रहे हो, ठीक है, बाकी जो भी इसमें कम है उनको आप उसमें कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ा जा सकता है उनको। तो ये देखिए आपका डे 1 की एक्टिविटी, डे 2 की। इस तरह से आपको टाइम और फूड, ब्रेकफास्ट में क्या खाया आपने, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या, इसी तरह डेली का आपको 7 डेज का प्रिपेयर करना है इस टेबल को। और फिर बाद में फाइंड आउट करना है कि किस किस फूड की आपके इसमें कमी रह गई जो आपको खाना चाहिए था। ए बैलेंस फूड प्लेट। अब जो बैलेंस फूड होता है उसकी एक थाली की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। ए बैलेंस्ड प्लेट इंक्लूड फूड इन द राइट क्वांटिटीज फ्रॉम ऑल 3 फूड ग्रुप। तो जो एक बैलेंस फूड की प्लेट होती है, बैलेंस प्लेट होती है, उसमें तीनों जो ऊपर तीनों खाद्य फूड कैटेगरी बताई गई आपको, तीनों के सामान उसमें होने चाहिए, सही मात्रा में होने चाहिए। तो उसमें जैसे आपका प्रोटेक्टिव फूड भी होने चाहिए जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल आते हैं, ठीक है, ये द मोस्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए। फॉलोड बाय बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड सम एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स, और उसके साथ ही कुछ उसमें बॉडी बिल्डिंग फूड होने चाहिए और कुछ आपको एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए। बट सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, आपके प्रोटेक्टिव फूड होने चाहिए, दैट्स कॉल्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। दिस हेल्प अस कीप हेल्दी, एक्टिव एंड हैप्पी। तो इससे हमें हेल्दी और हैप्पी बने रहने में मदद मिलती है। जब आप अच्छा खाओगे तो आप हेल्दी और हैप्पी रहोगे। तो देखिए ये आपके हेल्दी फूड की प्लेट है। In India, every region has a special thali which include different type of food item with a variety of taste and health benefits। तो भारत के हर एक एरिया में एक विशेष तरह की थाली होती है जिसमें अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं। तो इनका स्वाद और इनके स्वास्थ्य लाभ भी अलग अलग होते हैं, इनका टेस्ट और इनके हेल्थ बेनिफिट भी अलग अलग होते हैं। अतुल एंड हिज फ्रेंड वर एक्साइटेड टू टेस्ट द फूड आइटम्स ऑफ थाली। अब जो अतुल है और उसके दोस्त हैं वो थाली के जो स्वादिष्ट फूड आइटम है उनका स्वाद चखने के लिए बहुत उत्साहित थे, एक्साइटेड थे। नाउ फाइंड आउट ए फूड थाली फ्रॉम योर रीजन एंड लिस्ट इट्स फूड आइटम्स। तो आपको अपने क्षेत्र की जो भोजन की थाली है उसके बारे में पता लगाना है और उसमें जो जो फूड सम्मिलित हैं उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है कि इसमें क्या क्या फूड आइटम है। क्योंकि जैसा आपको बताया गया कि सब जगह की फूड जो फूड थाली है वो अलग अलग है। तो वाटर फॉर हेल्थ, अब हमारी हेल्थ के लिए पानी के बारे में जान लेते हैं कि पानी कितना ज़रूरी है। वाटर इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। जो पानी है वो हमारी डाइट का एक महत्वपूर्ण भाग है। वाटर हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड एंड कीपिंग आवर स्किन एंड बॉडी हेल्दी। तो जो पानी होता है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम में, फूड को डाइजेस्ट करने में और हमारी स्किन और बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है। वाटर हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन, स्वीट एंड फेसिस। स्वीट क्या होता है, पसीना, यूरिन आपका टॉयलेट होता है, ठीक है, और फेसिस होता है आपका पोटी। तो जो पानी होता है वो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है, जैसे कि टॉयलेट के रूप में, पसीने के रूप में या फिर पोटी के रूप में। एडिशनली ईटिंग वाटर रिच फ्रूट लाइक वाटरमेलन एंड कुकुम्बर कैन आल्सो हेल्प मेंटेन वाटर इन आवर बॉडी। इसके अलावा जो तरबूज हो गया, खीरे हो गए,
जो तरबूज और खीरे जैसे जो फूड आइटम हैं जो कि पानी से भरपूर हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इनको खाने से भी हमारे शरीर में जो पानी की मात्रा है वो पर्याप्त बनी रहती है, पानी की क्वांटिटी मेंटेन रहती है। ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर शुड बी पार्ट ऑफ अवर हेल्दी हैबिट्स। तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, जो हमारी हेल्थ हैबिट्स का पार्ट होना चाहिए, अंग होना चाहिए। आपको खूब काफ़ी ज़्यादा पानी पीना। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। अब भोजन बनाने की अलग अलग मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं, विधियों के बारे में। सुरभि एंड फ्रेंड्स एंजॉय ईटिंग डिफरेंट फूड आइटम एट द फूड फेस्टिवल। जो सुरभि थी और उसके दोस्त थे, उन्होंने फूड फेस्टिवल में अलग अलग तरह के खानों का आनंद लिया। दे वंडर्ड हाउ दीज वर प्रिपेयर्ड। अब वे जानना चाहते थे, जानने के लिए एक्साइटेड थे, उत्सुक थे। वंडर्ड क्या होता है? वंडर्ड का मतलब भी उत्सुक ही होता है कि ये जो खाने के सामान है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो वो सोच रहे हैं खा तो हमने लिए, लेकिन ये बनते कैसे हैं, चलो इसको भी जान लेते हैं। अब राइट लिखिए, आइडेंटिफाई डिफरेंट मेथड्स यूज टू कुक द फूड आइटम गिवन इन द लिस्ट बिलो। जो जो नीचे लिस्ट दी गई है ये, ठीक है। इसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि इन खाने के सामानों को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। वन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू। एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया, जैसे कि स्टीमिंग और इडली इडली इडियप्पम। जो इडियप्पम होता है उसको स्टीमिंग मतलब भाप में पकाया जाता है, ठीक है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर एंड ऐड मोर आइटम टू द लिस्ट। आप अपने फैमिली मेम्बर की मदद ले सकते हैं और इस लिस्ट में और सारे आइटम भी इसके अलावा जोड़ सकते हैं। तो जैसे आपको नीचे पिक्चर है, पिक्चर में आपको दिखाई भी गई हैं सब चीज़ें कि कौन सी चीज़ उबाल के, देखिए यहाँ पे जैसे आपको बताया गया, तो आप आराम से उसको एक्टिविटी को कर सकते हैं। कौन सी चीज़ उबाल के बनती है, जैसे आलू हो गए, पोटैटो, स्टीम, ये भाप में बन रही है, ये फ्राई की जा रही है डायरेक्ट, ये आपकी रोस्टिंग हो रही है, ये आपकी ग्रिलिंग हो रही है, ये आपका बेकिंग है। तो इस तरह से ऊपर आप जो फूड आइटम आपको दिए गए उनके बारे में आप लिख सकते हैं। देयर आर ऑल्सो सम फूड आइटम्स सच एज फ्रूट चाट, वेजिटेबल सलाद एट्सेट्रा दैट कैन बी ईटन विदाउट कुकिंग। तो इसके अलावा कुछ फूड आइटम ऐसे भी होते हैं जिनको आप बिना पकाए भी खा सकते हैं, जैसे कि उसमें स्वादिष्ट फलों की चाट हो गई, कुछ सब्जियां हो गई, सलाद हो गई, ठीक है। इनको आप कच्चा भी खा सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ए सेफ इज ए प्रोफेशनल कुक हु इज स्किल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड प्रेजेंटेशन। जो सेफ होता है वो एक प्रोफेशनल कुक होता है, व्यवसायिक कुक होता है, ठीक है, रसोइया होता है, जिसको खाना बनाने के सभी पहलुओं में, जो खाना बनाने के सभी पहलुओं में कुशल होता है। ऑल एस्पेक्ट्स मतलब सभी पहलू। द टर्म शेफ इन फ्रेंच मीन से डायरेक्टर और हेड ऑफ द किचन। तो जो ये टर्म शेफ दी गई है, इसका फ्रेंच भाषा में मतलब होता है कि रसोई का निर्देशक या प्रमुख। तो डिस्कस में अगेन आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए, दैट वी विल कवर इन द क्वेश्चन आंसर वीडियो। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वी कैन कुक फूड इन ए सोलर कुकर बाय यूजिंग सनलाइट इंस्टेड ऑफ यूजिंग फायर फ्रॉम ए गैस स्टोव और हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सोलर कुकर होते हैं इनमें हम खाना पका सकते हैं, जिसमें गैस चूल्हे या गैस चूल्हे की आग या बिजली की हीट की जगह पर सूर्य के प्रकाश का यूज किया जाता है, सनलाइट का, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सोलर कुकर बोला गया, ठीक है। इसको सनलाइट में रख के सनलाइट की हेल्प से किसमें खाना पकाते हैं। इट डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट बाय प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक और ऐश। तो इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किसी भी तरह से प्रदूषित नहीं होता है, ना ही ये धुआं छोड़ते हैं, ना ही इनसे कोई राख बनती है। नाउ लेट अस रिफ्लेक्ट। तो अब आपका क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट आ गया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए जैसे ही आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।